ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस कांग्रेस को ख़त्म करेगा। कांग्रेस ने जिस तरह से टिकटों का वितरण किया है उससे लगता है कि कांग्रेस भाजपा की मदद कर रही है। और आपके ही परिवार के लोगों ने, जैसे आपको खुद आपने बताया, बदनाम करते थे, कहीं ना कहीं गुंडा तक आपको बताया जाता था, तो वो छवि जो है लोगों ने खुद आपको महसूस किया, आपसे लोग मिले। लेकिन जो आपके परिवार के लोग जिन्होंने राजनीतिक लाभ के लिए आपको कहीं ना कहीं उस प्रवृत्ति का बताया, अब उन्हीं के पार्टियों को लोग लगातार छोड़ रहे हैं और इनेलो में जा रहे हैं, तो क्या लगता है कि जो चौधरी देवीलाल की असल विरासत थी, कहीं ना कहीं लोगों को गुमराह किया गया था, फिर से वो आपके घर वापसी कर रहे हैं? इन्होंने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के नाम का बहुत बड़ा सहारा लिया, जो हमारे से अलग किए। उनको भी ये कह के अलग किया गया था भी चौटाला साहब का आशीर्वाद हमारे साथ है, हमारा चाचा तो हमारे साथ ज़बरदस्ती कर रहा है और लोग गुमराह भी हो गए थे। मैंने उस वक्त भी ये बात बहुत खुल करके प्रेस के साथियों के सामने कही थी कि जिस स्पीड से आए हैं आप देखना उसी स्पीड से ये लोग ख़त्म हो जाएंगे। ये घर के 4 मेंबर भी इकट्ठे नहीं रहेंगे, ये आप मेरे से लिखा लें। तरीके से आपने आकर कहा कि ये किसान और 2 बड़ियों की लड़ाई है, जब कहीं ना कहीं इस बारे में सुशील गुप्ता से बात की जाती है, निरंजन से बात की जाती है, वो कह रहे कि अभय सिंह तो है ना, कहीं ना कहीं जातीय और धार्मिक रंग देना चाहते हैं चुनाव में। मैं कोई जातीय रंग नहीं देना चाहता। मैंने सीधा खुल करके कहा कमेरे और लुटेरे की लड़ाई है। कमेरे वर्ग के लोगों को सत्ता में आने के बाद कांग्रेस ने भी और बीजेपी ने भी, दोनों ने सताया है। अब समय आ गया दोनों को सबक सिखाने। हिसार में, क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए वहाँ आपके परिवार के जैसे चुनाव लड़ते रहे हैं, तो हिसार की स्थिति को आप कैसे देखते हो कि अभी कांग्रेस जिस तरीके से जयप्रकाश जेपी को मैदान में उतारा है, और खासकर आपके परिवार की बात करूँ तो 3-3 सदस्य है वहाँ पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। हिसार में आप अपनी पार्टी की स्थिति कैसी देखते हैं? मेरे खिलाफ अकेली भाजपा नहीं, कांग्रेस नहीं, जेजेपी, तीनों ने मिल करके एक अफवाह फैलाई थी कि अभय सिंह घुसेला आदमी है, वो तो कार्यकर्ता की इज्जत नहीं करता, और ये कह करके मुझे बदनाम करने की एक चेष्टा करी गई थी। लेकिन अब हर आदमी को इस बात का पता है कि जो बात मैं कहता हूँ मैं उसको हर हालत में पूरा करता हूँ। मैं कभी भी औरों की तरह लारे लप्पे नहीं देता। जो मेरे से होने वाले काम है मैं कभी कार्यकर्ता को मायूस नहीं होने देता। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र नैन और भारत पोस्ट पर आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में हैं और आप देख सकते हैं मेरे साथ इंडियन नेशनल लोकदल के प्रधान महासचिव और कुरुक्षेत्र लोकसभा से इनेलो के उम्मीदवार चौधरी अभय सिंह चौटाला जी है। चौटाला साहब, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद। सर, जिस तरीके से कहीं ना कहीं आप यहाँ उम्मीदवार हैं, और अगर मैं पूरी लोकसभा की बात करूँ, कुरुक्षेत्र की और कैथल की, कई दफ़ा आप जो दौरे कर चुके हो, शहरों की और गाँव के भी, और कल कहीं ना कहीं आप नॉमिनेशन फाइल करने जा रहे हो, तो किस तरीके की आपकी तैयारियाँ हैं? कुरुक्षेत्र मेरे लिए कोई नई जगह नहीं है। मैं बहुत सालों से कुरुक्षेत्र के साथ जुड़ा हूँ। कुरुक्षेत्र नहीं, पूरा प्रदेश भी मेरे लिए कोई नई जगह नहीं है। मैं हरियाणा के एक गांव में गया हूँ। मैंने शहर और कस्बे का एक एक वार्ड देखा हुआ है। जो मेरे सामने चुनाव लड़ने वाले लोग हैं उनके लिए तो नई जगह हो सकती है, मेरे लिए नहीं। मेरा तो हर 10 दिन में, 15 दिन में पूरे प्रदेश के हर ज़िले में चक्कर लगता है। कभी कार्यकर्ताओं की बैठक के हिसाब से लग जाता है, कभी संगठन की दृष्टि से लग जाता है, कभी किसी की ब्याह शादी में जाना पड़ता है, कभी किसी के सुख दुख में शामिल होना पड़ता है। मेरा कुरुक्षेत्र से एक पुराना रिश्ता है और मुझे बहुत विश्वास है अपने कार्यकर्ताओं पे, यहाँ के मतदाताओं पे। यहाँ कोई पहली दफ़ा इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी नहीं आई। हमने अनेक चुनाव यहाँ जीते हैं। सबसे पहले यहाँ हमने चौधरी देवीलाल ने जो है उसको, सैनिक क्या नाम था उनका, नहीं गुरदयाल से पहले नारनौल के रहने वाले थे मनोहर लाल सैनी, उनको चुनाव लड़ाया था, वो जीते 77 में। 77 के बाद पहले यहाँ पे किसी और को लड़ाया था, फिर उनको लड़ाया था। 2 बार यहाँ जीते और फिर उसके बाद गुरदयाल सैनी जी को लड़ाया, वो चुनाव जीते। उसके बाद कैलाश सैनी को 2 बार चुनाव लड़ाया, वो भी जीते। फिर मैंने खुद चुनाव लड़ा था, मैं लूज़ कर गया था। मेरे बाद मेरे बेटे ने यहाँ से चुनाव लड़ा और अब भी सबकी इच्छा थी कि मैं यहाँ से चुनाव लड़ूँ। सब साथियों का फैसला था, पार्टी का फैसला था। जो कोई मेरे सामने लड़ने वाले लोग हैं
वो तो एक तो 10 साल पहले यहाँ से छोड़ करके चले गए थे। नवीन जिंदल तो ये कह करके कुरुक्षेत्र छोड़ के गए थे कि मेरा जो व्यवसाय है वो ख़राब होता है, मैं अपना बिजनेस संभाल नहीं पाता, ना यहाँ समय दे पाता ना मैं वहाँ समय दे पाता। जबकि उन्होंने कहा कि मैं राजनीति से संन्यास ले रहा हूँ, अब मेरा राजनीति से कोई वास्ता नहीं है। अब जो चुनाव वो लड़ रहे हैं वो ईडी के डर और भय से लड़ाया जा रहा है। अब तो उनके ऊपर पहले प्रधानमंत्री ने खुद ने बहुत बड़े आरोप लगाए थे, यहाँ तक भी कहा था कि 45,000 करोड़ का कोयले में इन्होंने गबन किया है। जिस व्यक्ति पे इस तरह का आरोप लगाए तो अभी तो कोर्ट में मामला पेंडिंग है, कोई कोर्ट ने फैसला थोड़ा ही कर दिया। और जिस व्यक्ति ने खुद ने आरोप लगाया वो उसको क्लीन चिट कैसे दे सकता है? तो बेईमानी है कहीं ना कहीं। दूसरा जो सुशील गुप्ता जी है उनका तो हरियाणा से कोई वास्ता ही नहीं रहा कभी। वो तो हरियाणा में इतने एजिटेशन हुए, चाहे स्कूल टीचर्स का था, चाहे आंगनवाड़ी वर्कर्स का था, चाहे आशा वर्कर का था, चाहे आपके मनरेगा के मजदूरों का था, चाहे किसान आंदोलन था, चाहे ओल्ड पेंशन स्कीम को दोबारा बहाल कराने को लेकर के कर्मचारियों का था। ये कभी भी एक बार भी हरियाणा के बारे में ना तो राज्यसभा में कुछ बोला, ना कभी आया यहाँ पे। आज भी कुरुक्षेत्र के आप किसी व्यक्ति से पूछोगे कि भाई ये कहाँ के रहने वाले हैं, इनका रेजिडेंस क्या है, इनका एड्रेस क्या है, वो भी पता नहीं है लोगों को। ये तो केवल स्वार्थी लोग हैं, अपना दाव लगाने के लिए। अब लोगों को ये पता है कि तुम्हारी एक्चुअल में लड़ाई कौन लड़ सकता है। मैंने जो विधानसभा में पिछले 5 वर्ष और उससे पहले 5 वर्ष जो अपोजिशन लीडर था, उन 10 सालों में जो मेरी भूमिका रही है, लोग उस मेरी भूमिका को बहुत बारीकी से समझते हैं। लोगों को पता है इस बात का, हर आदमी को, कि कौन तुम्हारी लड़ाई लड़ने वाला है और कौन भाजपा को बचाने वाला है। बिल्कुल, आपने जैसे आज भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कहता है, उसके लोग जो उसके साथी है वो ये अफवाह फैलाते हैं। कांग्रेस के पास और कोई मुद्दा नहीं है, हमेशा कांग्रेस ने अफवाहों की राजनीति करी है। पिछली बार तो मेरे खिलाफ अकेली भाजपा नहीं, कांग्रेस ने, जेजेपी, तीनों ने मिलकर के एक अफवाह फैलाई थी कि अभय सिंह घुसेल आदमी है, वो तो कार्यकर्ता की इज्जत नहीं करता, और ये कह करके मुझे बदनाम करने की एक चेष्टा करी गई थी। लेकिन अब हर आदमी को इस बात का पता है कि जो बात मैं कहता हूँ मैं उसको हर हालत में पूरा करता हूँ। मैं कभी भी औरों की तरह लारे लप्पे नहीं देता। जो मेरे से होने वाले काम है मैं कभी कार्यकर्ता को मायूस नहीं होने देता, मैं उसका करके देता हूँ। अब और कोई रास्ता नहीं है मेरे खिलाफ इनके कहने के लिए, कोई बात नहीं है। अब ये अफवाह फैला रहे हैं कांग्रेस वाले कि मैं जीत जाऊंगा तो मैं मोदी की मदद करूंगा, भाजपा की मदद करूंगा, जबकि भाजपा के खिलाफ तो लड़ाई मैंने लड़ी है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो भाजपा के साथ मिले हुए हैं। आप टिकटें देख लो, जो टिकटों का वितरण हुआ है वो केवल भाजपा के कैंडिडेट्स को मदद करने के लिए इन्होंने टिकटें बांटी है। करनाल की सीट तो शरेआम है। आज मैं करनाल में गया था, करनाल शहर का बच्चा ये कह रहा था कि जी आपने हमारी इज्जत रख दी, आज आप और मराठा साहब इकट्ठे होकर के यहाँ चुनाव लड़ रहे हो, हमें वोट गिरने को जगह मिल गई। इस कांग्रेस पार्टी ने तो ऐसा कैंडिडेट हमारे सामने ला करके खड़ा कर दिया था जिससे हमारा कोई दूर का वास्ता नहीं। हम तो फंस के खड़े हो गए थे, भाई अब क्या करेंगे। लोगों ने आज हज़ारों की संख्या में लोग, एक दिन के नोटिस पे हज़ारों लोग इकट्ठा होना बहुत बड़ी बात है, काम का समय है। और हज़ारों लोगों ने ये कहा कि अब हमें बहुत बढ़िया कैंडिडेट मिल गया, अब हम हर हालत के अंदर मनोहर लाल खट्टर को सबक सिखाएंगे। बिल्कुल, जैसे आपने कुरुक्षेत्र की पूरी बात बताई और साथ में पूरे प्रदेश की बात बताई और करीब 10-12 सालों का आपने सारा वो इतिहास भी बताया आपकी राजनीति को लेके, और जिस तरीके से खास तौर पर कहीं ना कहीं आपने हरियाणा में पूरी परिवर्तन यात्रा निकाली और आपके ही परिवार के लोगों ने, जैसे आपको खुद आपने बताया, बदनाम करते थे, कहीं ना कहीं गुंडा तक आपको बताया जाता था, तो वो छवि जो है लोगों ने खुद आपको महसूस किया, आपसे लोग मिले। लेकिन जो आपके परिवार के लोग जिन्होंने राजनीतिक लाभ के लिए आपको कहीं ना कहीं उस प्रवृत्ति का बताया, अब उन्हीं के पार्टियों को लोग लगातार छोड़ रहे हैं और इनेलो में जा रहे हैं। तो क्या लगता है कि जो चौधरी देवलाल की असल विरासत थी, कहीं ना कहीं लोगों को गुमराह किया गया था, फिर से वो आपके घर वापसी कर रहे हैं? ये बात मैंने जब इन्होंने नई पार्टी बनाई थी उस वक़्त जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और आपने साथियों ने पूछा
कि आप जेजेपी का क्या भविष्य मानते हैं। आप लोगों को भी एक बड़ी गलतफहमी थी। आप ये मान के चलते थे कि चंद दिनों में 10 सीट जीत करके आ गए। वो भी 10 सीटें इसलिए जीत गए थे कि इन्होंने उसमें भी बहुत सारी झूठी अफवाहें फैलाई थी, झूठी बातें कही थी। इन्होंने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के नाम का बहुत बड़ा सहारा लिया, जो हमारे से अलग किए। उनको भी ये कह के अलग किया गया था भी चौटाला साहब का आशीर्वाद हमारे साथ है, हमारा चाचा तो हमारे साथ ज़बरदस्ती कर रहा है। और लोग गुमराह भी हो गए थे। मैंने उस वक्त भी ये बात बहुत खुल करके प्रेस के साथियों के सामने कही थी कि जिस स्पीड से आए हैं आप देखना उसी स्पीड से ये लोग ख़त्म हो जाएंगे। जिनको 17% वोट मिला था, जो ये कहते थे, एक थी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी, लोग इस बात की चर्चा करेंगे। अब लोग इस बात की चर्चा करने लगे कि भी कोई पार्टी बनाई गई थी जिसका नाम जेजेपी था, जिसको कोई जमा झूठी पार्टी कहता है, कोई कुछ नाम लेता है, पता नहीं किस किस तरह से लोग उनके बारे में लिखते हैं। मुझे तो खुद को कई दफ़ा पढ़ करके महसूस होता है कि हमारे परिवार के लोगों के बारे में कैसा लोग लिख रहे हैं, लेकिन ये उनकी करतूतें हैं, इसलिए ऐसी बातें उनके खिलाफ लिखी जाती हैं। ये ख़त्म हो जाएगी पार्टी। ये घर के 4 मेंबर भी इकट्ठे नहीं रहेंगे, ये आप मेरे से लिखा लें। जिस तरह का लोगों के साथ इन्होंने विश्वासघात किया है, कहते हैं परमात्मा कहीं दूर नहीं है, यही है, जैसा इन्होंने किया है वैसा ही लोग इनको सबक देंगे। जिस तरीके से मैं बीजेपी की बात करूं, लगातार कहने की 400 पार नारे की बात कर रहे हैं, हरियाणा की 10 सीटें की जीतने की बात कर रहे हैं, और जिस तरीके से आप तो काफ़ी दफ़ा कह भी चुके हैं कि सिर्फ चेहरा बदला है, मुख्यमंत्री कहने की अब भी मनोहर लाल ही है, और नायब सैनी जिस तरीके से उनको बोलते हैं, तो पूरा का पूरा जो मामला चल रहा है उनको आप कैसे देखते हैं? हरियाणा का जो मतदाता है उसका तो मन साफ था। उसकी तो एक सोच बन गई थी कि भाजपा को 10 की 10 सीट पे हराएंगे। विरोध भी उस ढंग से हुआ। कांग्रेस ने जिस तरह से टिकटों का वितरण किया है, उससे लगता है कि कांग्रेस भाजपा की मदद कर रही है। अगर कांग्रेस नियत ठीक रखती और कहीं कोई इनके बड़े नेता दबाव में ना आते, तो फिर 10 की 10 पे ये बार होते और 10 की 10 सीटों पे गठबंधन जीत सकता था। ये तो जो ये कहते थे हमें सारी जीतने में सक्षम है, उनके पास उम्मीदवार ही नहीं है। उम्मीदवार बताओ ना मुझे आप कि कौन सा ऐसा उम्मीदवार आपको लग रहा है जो जीता हुआ है, कोई एक भी बता दो। क्या पूरे गुड़गांव पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई एक व्यक्ति ऐसा नहीं था जिसको टिकट दे करके चुनाव लड़ाते? बड़ा सिरे क्या है ना, जब ऐसे प्रत्याशी आएंगे तो फिर क्या उम्मीद करोगे आप? ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस कांग्रेस को ख़त्म करेगा हर हालत में। जिस तरीके से मैं कुरुक्षेत्र की बात करूं, क्योंकि लगातार कहीं नहीं कि आपका बयान बड़े लंबे समय से चल रहा है, क्योंकि सुशील गुप्ता को पहले जिस तरीके से इंडिया अलायंस ने अपना उम्मीदवार बनाकर मैदान में उतार दिया था, जिस तरीके से आपने आकर कहा कि ये किसान और 2 बड़ियों की लड़ाई है, जब कहीं न कहीं इस बारे में सुशील गुप्ता से बात की जाती है, निरंजन से बात की जाती है, वो कह रहे कि अभय सिंह तो है ना कहीं न कहीं जातीय और धार्मिक रंग देना चाहते हैं चुनाव में। मैंने ये कहा है कि 2 बहुत बड़े व्यवसायी हैं, बड़े इंडस्ट्रिस्ट हैं, जिन पूंजीपति हैं, जिनका यहाँ कोई पूंजीपति भी नहीं, जिनको प्रधानमंत्री ने चोर और ठग कहा है। मैंने नहीं कहा कि चोर और ठग है, प्रधानमंत्री ने कहा है, एक जिसकी टिकट पे चुनाव लड़ रहा है। दूसरा जो है वो यहाँ का रहने वाला भी नहीं है, उसका यहाँ से कोई वास्ता भी नहीं है। मैं कोई जातीय रंग नहीं देना चाहता। मैंने सीधा खुल करके कहा कमेरे और लुटेरे की लड़ाई है। कमेरे वर्ग के लोगों को सत्ता में आने के बाद कांग्रेस ने भी और बीजेपी ने भी, दोनों ने सताया है। अब समय आ गया दोनों को सबक सिखाने का। और कोई अगर खुद आगे से चल करके ये कहे कि मैं बाणिया हूँ, पाई पाई का हिसाब जानता हूँ, तो फिर आज पढ़े लिखे किसान हैं, आज बेवकूफ़ नहीं है, आज सूदखोरों के आगे उनकी कलम से डर करके कोई उनके साथ नहीं जाएगा। जवाब देना आता है। मतदाता
100% इलाज करेगा। तो सुशील गुप्ता दिखाते रहे क्यों बढ़िया, वो खेत में जा रहे कणक काट रहे हैं, नवीन जिंदल पल्लेदारी कर रहे हैं, गेहूं की बोरियां ट्रक में चढ़ा रहे हैं। आप बताओ, अगर ये किसान के हितैषी होते, 13 महीने आंदोलन चला, पीपली से शुरुआत हुई थी। आपने नवीन जिंदल को यहाँ देखा, आपने सुशील गुप्ता को देखा। सुशील गुप्ता राज्यसभा का मेंबर था। अगर हरियाणा के साथ कोई उसका रिश्ता होता तो राज्यसभा में किसान आंदोलन जब चल रहा था उस पर चर्चा करता कि नहीं करता? अगर कोई चर्चा करी है तो राज्यसभा में तो रिकॉर्डिंग होती है, दिखा दे, हम मान लेंगे कि तू किसान का हितैषी है। नवीन जिंदल 10 साल मेंबर पार्लियामेंट रहा, कभी 10 साल में एक बार भी लोकसभा में एक शब्द भी हरियाणा के बारे में बोला हो, वो दिखा दे, हम मान लेंगे कि हरियाणा के हितैषी हैं ये लोग, किसान के हितैषी हैं ये लोग। आज पल्लेदारी करते हैं जो हवाई जहाज़ों में चलने वाले लोग हैं। ये नौटंकी है, ये चलेगी नहीं अब। जिस तरीके से मैं रामपाल माजरा की बात करूं, आपके पुराने साथी थे, फिर से वो पार्टी में आए, घर वापसी उन्होंने की और आज आपकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। और भी ऐसे बहुत सारे बड़े नेता थे, बड़े कद के, कहीं ना कहीं जो किसी भी कारणों से पार्टी से चले गए थे। तो काफ़ी लोग आ भी रहे हैं और कुछ आने बाकी हैं। तो ऐसे कितने लोग हैं जो भी इनेलो में शामिल होंगे? बहुत साथी आ रहे हैं। जो हमारा पुराना कैडर था, मैं ये मान के चलता हूँ कि 99% हमारा कैडर वापस आएगा। 1% कुछ स्वार्थी लोग हैं जो पार्टी को तोड़ने में बड़ी भूमिका निभा रहे थे, वो नहीं आएंगे। और वो आएंगे तो भी हमें उन पर विचार करना पड़ेगा कि ऐसे लोगों को लिया जाए कि नहीं लिया जाए, कल को फिर पार्टी का नुकसान करेंगे। वो तो नहीं आएंगे, लेकिन 99% हमारा वोटर, हमारा कैडर वापस आएगा। और मैं बारी बारी से उनसे रिक्वेस्ट भी की है, मैंने उनको कहा भी है कि आप चौधरी देवीलाल की नीतियों में विश्वास करने वाले लोग हो, आपको वापस आना चाहिए। आपको चौधरी देवीलाल के सपनों का हरियाणा खड़ा करना चाहिए, और अब खड़ा होगा। एक मेरा अंतिम सवाल है हिसार को लेकर। हालांकि आपने काफ़ी जगह उम्मीदवार उतारे, कुछ उतारने बाकी आप उतार दोगे। हिसार में क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए वहाँ आपके परिवार के जैसे चुनाव लड़ते रहे हैं, तो हिसार की स्थिति को आप कैसे देखते हो कि अभी कांग्रेस जिस तरीके से जयप्रकाश जेपी को उम्मीदवार में उतारा है, और खासकर आपके परिवार की बात करूँ तो 3-3 सदस्य है वहाँ पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। हिसार में आप अपनी पार्टी की स्थिति कैसी देखते हैं? सुनैना जीतेगी, बड़े अच्छे मार्जिन के साथ जीतेगी। आप ये नोट कर लेना। मैंने परिवर्तन यात्रा के दौरान पूरे हिसार पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का दौरा किया तो मैंने सारे हरियाणा का था, लेकिन हिसार के अंदर एक अलग रिस्पॉन्स था लोगों का। और आज भी आप जा कर के, आप तो हिसार के रहने वाले हो, आप सबकी सभाओं में जाओ, आप खुद ये कहोगे कि सुनैना को कोई नहीं हराएगा, जीतेगी। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो ये थे चौधरी अभय सिंह चौटाला, जिन्होंने साफ तौर पर, जहां हम बीजेपी सरकार की बात करें या फिर कांग्रेस की बात करें, तमाम की तमाम बातों पर, तमाम के तमाम विषयों पर बड़ा खुलकर बेबाकी से जवाब दिया। और ख़ास तौर पर कुरुक्षेत्र और हिसार को लेकर अभय सिंह चौटाला पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि कुरुक्षेत्र से पहले भी इनकी पार्टी से जो है सांसद सिरसा भी जीतेंगे, काफ़ी सीटों को लेकर आश्वस्त है। लेकिन खास तौर पर जो हमने इनसे बात की, कुरुक्षेत्र और हिसार और सिरसा कि इनकी पूर्ण रूप से आश्वस्त हैं, क्योंकि कुरुक्षेत्र से बहुत सारे लोकदल के जो हैं वो सांसद बनते रहे हैं। और फिर से जिस तरीके से अभय सिंह चौटाला इस कुरुक्षेत्र के धर्म युद्ध में कहीं ना कहीं राजनीतिक अखाड़े में ही उतरे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं पूरी तरह आश्वस्त है। लेकिन आपको क्या लगता है कि आखिर इनेलो हरियाणा में कितनी सीटें जो हो जीतेगी? और खासकर कुरुक्षेत्र को लेकर जिस तरीके से इनके सामने जो खिलाड़ी मैदान में हैं, तो कुरुक्षेत्र से इस बार जो है वो कौन सांसद बनने वाला है? कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें।